वार्ड 175 साइन शिवसेना विभाग प्रमुख व नगर सेवक मंगेश सातमकर ने कहा कि 2 करोड़ मुंबई करों की हर नागरिक जरूरतों को पूरा करने वाली मुंबई मनपा गरीब झोपड़पट्टियों में निवास करने वाली जनता का आधार बन चुकी है। मुंबई मनपा न सिर्फ मूल्यभूत नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाते आ रही है, बल्कि आरोग्य शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी कदम उठा रही है, जिससे गरीब मुंबई करों को सुविधाएं आधुनिक तरीके से सुलभ बनाने का कार्य कर रही है। आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए मंगेश सातमकर ने अपने वार्ड की कार्य प्रणाली पर विशेष चर्चा की। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रसार माध्यमों में। आज हम आपके कार्यालय में यहाँ मौजूद हैं। आपके जो पिछले 5 सालों में जो आपने अपने प्रभाग की जनता को विकास कार्य का जो तोहफा दिया था, उसी को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे कि आपने इतने लगातार निरंतर आप चुनते हैं, प्रभाग की जनता आपको नगर सेवक का तौर पे मतलब यहाँ पे पदभार में बैठा रही है। ऐसा क्या कौन सा आपने विकास कार्य यहाँ बाकी काया पलट के जिसकी आज चर्चा हर गली गली हो रही है? ऐसा होता है ना कि हर नगर सेवक जो होता है, जो नगर सेवक लोगों से जुड़ा हुआ होता है, तो नगर सेवक उसको लोग चाहते हैं, उसको लोग उसके ऊपर प्यार करते हैं, उसको काम को निहारते हैं। और वैसा ही गए 20 साल में है। 20 साल में 4 बार इस क्षेत्र से चुन के आया हूँ और चारों बार लोगों के नजदीक होने के कारण लोगों को एक अपना सा लगता है। कोई भी लोक प्रतिनिधि हो जो लोगों में घुलता है, लोगों में जाके मिलता है, लोगों के साथ में जो रहता है, लोग उसे पसंद करते हैं और लोगों को लगता है कि ये यही लोक प्रतिनिधि हमारा है, यही लोक प्रतिनिधि हमारा होना चाहिए। इसलिए लोग बार बार चुन के देते हैं। देखिए ऐसा होता है ना कि समझो कोई भी कॉर्पोरेटर हो, एक बार होने के बाद में लोग एक बार कोशिश करते हैं उसको परखने की, मगर बार बार जब चुन के देते, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब उसको चुन के देते, तो इसका मतलब ये होता है कि वो नगर सेवक लोगों के लिए कुछ करता है, लोगों का काम करता है, लोगों में उठता बैठता है, लोगों में घुल मिलता है, उनके साथ रहता है, इसलिए लोग बार बार उनको चुन के देते हैं। वैसे ही हो गया कि पिछले 20 साल से और नगर सेवक करके इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। अलग अलग वार्ड, कुछ वार्ड की रचना बदली हो गई, तब मुझे अलग वार्ड में, मगर जिस वार्ड से मैं खड़ा रहा वहां से मैं चुन के आया, क्योंकि आज तक गए 20 साल में जो काम हम करते आए वो लोगों के सामने है। और इसलिए लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग प्रतिनिधि हम लोग को चाहिए, ताकि वो लोगों का सुख दुख में उनके काम आते, उनका काम उनके क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम समझने वाला लोक प्रतिनिधि हो, और इसलिए लोग बार बार चुन के देते हैं। नहीं तो आज के लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई नगर सेवक काम नहीं करेगा तो लोग उसको दूसरे बार अपने घर बिठा देंगे, उसको चुन के नहीं देते। मगर मैं भगवान की कृपा से बोलिए और लोगों का आशीर्वाद कि 20 साल लगातार मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, की सराहना करते हैं, काम लोगों को पसंद आता है और इसलिए बार बार पार्टी हमें मौका देती है। वैसे ही हुआ, जैसे मैं 4 बार नगर सेवक हुआ, वैसे मैं 4 बार एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन भी बना, क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे, उनको सभी सुविधा हमने दी है और एक शिक्षा का जो स्तर है ना, ये ऐसा ऊंचा किया हमने हमारे माध्यम से। और इसीलिए आज भी मुंबई महानगर पालिका में शायद एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष पद पे 4 बार काम करने वाला मैं एकमेव नगर सेवक हूँ। अभी तक कोई 4 बार चेयरमैन बना नहीं, तो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसलिए मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जिस पद पे मैं जाता हूँ या जहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिलता है, मैं अपने मन से, अपने दिल से मैं वहाँ पे काम करता हूँ और अपना काम लोगों तक पहुँचाता हूँ। और जैसे शिक्षा समिति का अध्यक्ष मैं था, तो पूरे घर में, पूरे मुंबई महानगर पालिका के जितने भी स्कूल, हर स्कूल में हमने अच्छी उनको बच्चों को जो चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें हमने उपलब्ध करके दिए। और आज भी हमारा एजुकेशन कमेटी में एक अलग से एक इतिहास है कि 4 बार शिक्षा समिति के अध्यक्ष बने गए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप शिक्षण समिति के अध्यक्ष हैं, काफ़ी साल उसमें रहे और काफ़ी जो बदलाव देखने मिला आपके कार्यकाल से शुरू में, 2 बातें सामने आती थी। एक तो आपको पता होगा, शिक्षण सामग्री जो साइंस पे होता था उसको बच्चों तक का, बीएमसी स्कूल के बच्चों तक पहुँचने में लेट हो जाता। जुलाई से अगर स्कूल चालू होता था वो अगस्त अक्टूबर तक आया, तो ये भी एक मामला बीएमसी में उठता है, आपको याद हो जाता है। और दूसरा एक मामला 2017 से 18 के बीच में बीएमसी स्कूल में विद्यार्थियों की घटती संख्या के लेकर बीएमसी चिंतित हुई थी। तो आज पूर्व शिक्षण समिति अध्यक्ष होने के नाते आप क्या नजरिए से देखते, क्या परिवर्तन आप इसमें देखते हैं? नहीं, ऐसा हुआ था ना कि एक चीज़ आपने अभी बताया, सही बात है।
बहुत सारे जो मुंबई शहर के हमारे जो नागरिक हैं, उन लोग तो ये ऐसा लगता था उनको कि मुंबई महानगर पालिका का जो स्कूल है वहाँ पे ठीक से शिक्षा नहीं मिलती है, बाकी कुछ नहीं। ऐसे लोगों की एक भावना थी, मन में भावना थी। हमने उसमें बदलाव किया और बहुत सारे ऐसे उपक्रम लेके आए कि जो लोगों के बच्चों के काम में आएंगे। ऐसे बहुत सारे उपक्रम हमने लाए। तो लोगों का जो थिंकिंग थी, लोगों की जो विचार थे महानगर पालिका के स्कूल के बारे में, उसमें हमने बदलाव किया। और इसलिए ये बात आपने जो कहा बराबर है कि दिन बर दिन बच्चों की संख्या घटती जा रही थी। सही बात है, घटती जा रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे पास उस वक्त इंग्लिश मीडियम के स्कूल बहुत सारे हमारे पास ऐसे नहीं थे। और आज के जो झोपड़पट्टी में रहने वाले हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, उनके मन में यही भावना है कि भले हम झोपड़पट्टी में रहे मगर हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम से स्कूल में जाना चाहिए, उसको अंग्रेजी आना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम की। इसलिए मराठी के तरफ जो पहले से जो लगाव था वो लगाव कम होते जा रहा है कुछ सालों से। आप देखिए, आपके भी बच्चे सब इंग्लिश मीडियम के स्कूल में ही होंगे। तो सबको लगता था, मुझे भी लगता था कि मेरे भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में। तो इसलिए थोड़ा जो आप अभी बता कि पठन संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही थी, तो इसका कारण यही है कि बच्चों की संख्या कम होती जा रही थी, मगर वहाँ पे दूसरी बाजू से इंग्लिश मीडियम में ये संख्या बढ़ती जा रही थी। बच्चे आउट ऑफ स्कूल नहीं होते थे, सिर्फ वही होता, माध्यम चेंज करते थे। जैसे पहले अभी हम लोग का पूरा जो हमारी पढ़ाई है, हमारी शिक्षा है, वो मराठी में हो गई। हम मराठी मीडियम के स्कूल में थे। मगर आज भले झोपड़पट्टी में रहते हैं, मगर झोपड़पट्टी में रहने के बाद भी लोगों के ये भावना है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में ही सीखना चाहिए, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में ही जाना चाहिए, लोगों की भावना है। और इसीलिए जो मराठी मीडियम से कुछ बच्चे कम होते होते इंग्लिश माध्यम में, और इसलिए हम लोग ने ये सब लोगों की ये जो दिक्कत थी, लोगों की ये अड़चन थी, वो देख के हमने भी मुंबई महानगर पालिका ने निर्णय लिया कि हम लोग ने भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल शुरू किए। हम लोग ने इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमको ज़्यादा अभी पूरे मुंबई शहर में इस साल तो हम लोग ने CBSE ICSE स्कूल भी हम लोग ने शुरू किया। इसके पहले इंग्लिश मीडियम के हम लोग ने स्कूल, तो इंग्लिश मीडियम में के स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम लोग के पास जगह नहीं है, इतने बच्चे अभी हमारे पास आ रहे हैं, इतने बढ़ गए बच्चे कि जो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास उतनी ये नहीं है। मगर लोगों की ये भावना है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में, और इसलिए जब हमारे पास एडमिशन नहीं मिलती है तो लोग इधर उधर जाते हैं, दूसरे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। ये है। मगर आज हम लोग को इस बात की खुशी है कि हम लोग ने सिर्फ इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं, मगर इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हम लोग ने ICSE CBSE ये स्कूल भी हम लोग ने शुरू किए। इस साल हम लोग ने 10 स्कूल शुरू किए, और 10 स्कूल में आप विश्वास नहीं रखेंगे मेरे ऊपर, मगर आप इंक्वायरी करो, आप जानकारी ले लो कि इस हर जहाँ पे हम लोग ने ये स्कूल शुरू किए वहाँ पे हज़ारों के संख्या में बच्चे आ गए, और हम लोग उतने बच्चों को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे, मगर इतनी मांग है आज। तो इसका मतलब यही होता है ना कि भले झोपड़पट्टी में रहते, भले बिना सीखे माँ बाप है, मगर उनको आज लगता है कि अपना बच्चा इंग्लिश मीडियम के स्कूल में सीखना चाहिए। और इसलिए मुंबई महानगर पालिका में आज अच्छी तरह से हो रहा है, इंग्लिश में मिलना चाहिए। वो अगर सुविधा उनको मिलती है तो यहाँ पे समझो जल का विषय है, समझो वहाँ के कचरा है, साफ़ सफाई, ये बहुत सारे ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं, ये जो विषय होते हैं, उसके साथ में अगर कोई कॉरपोरेटर जुड़ा रहता है, उसके ऊपर ध्यान देता है, तो लोगों को अच्छा लगता है। ऐसा अभी लगातार इस 4 बार मैं चुन के आया, 4 बार चुन के आया, 20 साल से मैं चुन के आया। मैंने यही काम किया कि लोगों की जो समस्या है, लोगों की जो मांग है, वो लगातार हमेशा लोगों को क्या चाहिए, लोग कुछ अपने पास कुछ ना पैसे मांगते, कुछ मांगते, लोग यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, कचरा टाइम पे उठना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, लोग यही चाहते हैं। और नगर से होकर के पिछले 20 साल में हम लोग यही करते आए, और इसलिए लोगों को लगता है बार बार लोग चुन के देते। इसका कारण लोगों की ये जो समस्या होती है, वो समस्या हल करने में हम अग्रसर होते हैं, और इसलिए लोग अपने को चाहते हैं, और इसलिए लोग बार बार चुन के देते कि आजकल अभी पहले का ये ज़माना नहीं है, अभी तो ज़माना बदल गया है। लोगों को मालूम है किसको वोट देना है, किसको नहीं। वो तो पहला लोगों को बहुत समझाना पड़ता था कि इनको वोट दे दो, उनको वोट दे दो,
मगर आज के ज़माने में लोगों को मालूम है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि किसको वोट देना, और लोग अपने मन से तय करते हैं कि मुझे इनको ही वोट देना है। ये लोक प्रतिनिधि करके हमारे काम आता है। 5 साल में वो लोगों में रहता है, लोगों के काम करते हैं, और इसीलिए बार बार चुन के देते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो लोग अपने को दूसरी बारी मतलब सेकंड टर्म में ही लोग घर बिठाते हैं उनको। मगर जब लगातार 4 बार चुन के देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो काम करते हैं, और इसीलिए लोग हम लोग के ऊपर प्यार करते हैं और हमको बार बार चुन के देते हैं। अगर मैं बात करूँ आपको शौचालय वगैरह, तो अब तक का आपने 20 सालों में अगर देखें या वर्तमान 5 सालों में देखें, कितने शौचालय नए आपने दिए हैं? वर्तमान 5 सालों की अगर आप बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में अभी मैं पिछली बार जो चुन के आया हूँ वार्ड नंबर 175 से, इस वार्ड की आप रचना देखेंगे तो यहाँ पे 20 साल रवि राजा काम करते थे, और उसके बाद में ये वार्ड ओबीसी हो गया। और मेरा जो जहाँ पे मैं 15 साल नगर सेवक करके काम कर रहा था, उस वार्ड शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हो गया। और फिर उसके बाद में यहाँ पे किसको खड़ा करने का ये सवाल हम लोग के पास था। हमने पार्टी से भी पूछा था, तो हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ पे और कोई वहाँ का क्योंकि मैं तो लोकल नहीं था, मैं प्रतीक्षा नगर से मैं जुड़ा हुआ था, और ये वार्ड मेरे लिए पूरा मैं पार्टी से, हमारे पार्टी प्रमुख से भी हमने यही बात किया था कि यहाँ से आप कैंडिडेट दे दो, कोई भी कैंडिडेट हो तो हम काम करेंगे। मगर हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ने और अभी के मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि नहीं, आप ही खड़ा रहना इधर से और आप ही चुनाव लड़ा। और इसलिए मैंने देखा कि इस वार्ड में वैसे तो मेरा कुछ नहीं था, इस वार्ड से मेरा कोई संबंध भी नहीं था, इस वार्ड में मेरा कुछ काम नहीं था, मगर मैं चुनाव में खड़ा रहने के बाद लोग यही जानते थे कि मंगेश सातमकर का काम है। जहाँ पे वो नगर सेवक करके काम कर रहे थे वहाँ पे इतना अच्छा काम किया कि लोगों को नए नए घर दिए, अच्छे घर दिए। वहाँ पे जो नागरिक सुविधा होती है वो सब सुविधा देने के लिए हम कहाँ पे भी कम नहीं पड़े, ये सब सुविधा हमने वहाँ पे दी। ये तो लोगों के दिमाग में था। और वही बात जब यहाँ पे मैं इस वार्ड से मैं चुनाव लड़ा रहा था, तब लोगों के मन में यही बात थी कि ये नगर सेवक अच्छा है, इस नगर सेवक ने जिस वार्ड में पहले रहे थे उधर बहुत ही अच्छा काम किया, और ऐसा करके लोगों ने मुझे वोट दिया। और इस वार्ड से, ये पूरा वार्ड, क्योंकि इस वार्ड में इसके पहले 20 साल रवि राजा नगर सेवक थे, और इसलिए लोगों ने देखा था कि ये आदमी काम करने वाला है, इस आदमी ने जहाँ पे ये नगर सेवक थे उधर बहुत ही अच्छा काम किया है, और इसीलिए लोगों ने मुझे वोट दिया और मैं यहाँ से चुन के आया। सर, अगर देखा जाए तो आप शिक्षण समिति अध्यक्ष रहते हुए आपके उल्लेखनीय कार्य जो आजकल के मौजूदा जो शिक्षण समिति अध्यक्ष मतलब और विद्यार्थी, मुंबई के विद्यार्थी उठा रहे हैं, ऐसे कौन कौन से मतलब उल्लेखनीय उपलब्धि की है जिसकी चर्चा करूँगी? वैसे तो मैं ये तो मुंबई महानगर पालिका में एक रिकॉर्ड है कि आज तक 4 बार कोई भी एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन बना नहीं, और वो सम्मान मुझे मिला है कि मैं 4 बार एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन हुआ हूँ। एजुकेशन कमेटी में मैंने बहुत ही अच्छा काम किया। बहुत सारे स्कूल ऐसे थे कि जिनको अनुदान नहीं मिलता था, बहुत सालों में ऐसे मैंने करीब 52 स्कूलों को अनुदान दिया। जिनको बहुत सारे स्कूल अभी ऐसा होता है कि अनुदान नहीं मिलता है तो स्कूलें बंद हो जाती है, तो क्योंकि कहाँ से पैसा लाने का, कहाँ से, क्योंकि जिस